नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया के सबसे बड़े पत्नी खोज शो में जिसका नाम है करोड़ों के पति। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये केबीसी का रीमेक है तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और किसी के सोचने से क्या होता है, मैं इस शो का होस्ट हूं और जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुन रखी होगी, हाथी चले बाजार, कुकुर भौंके हजार और हमरा में घंटा नहीं होगा सुधार। तो आइए देवी और सज्जनों, हम लोग स्वागत करेंगे हमारे प्रतिभागियों का जो कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों से चुनकर आए हैं, जिनकी अनगिनत पत्नियां हैं जो इनके जीते जी विधवा हो चुकी हैं। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे पहले प्रतिभागी श्रीमान जेठालाल जी का। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे स्वागत करना चाहेंगे हमारे दूसरे प्रतिभागी श्रीमान सुंदरलाल जी का। तालियां बजती रहें। अंत में मैं स्वागत करने के लिए कहूंगा हमारे आदरणीय, क्या नाम है जी? पोपटलाल। तो श्रीमान पोपटलाल जी का। पीढ़ी के समोसा चाय पीने आता है, ताली कौन बजाएगा? मेरा ताली। तो देवी और सज्जनों, हमारे बीच आए हुए कंटेस्टेंट्स जिनके पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पत्नियों का अनुभव है और वो अपने इसी अनुभव के साथ खेलेंगे हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब देगा वो मेरे साथ खेलेगा करोड़ों के पति और आएगा इस हॉट सीट पर। तो साथियों, हम इस खेल का शुभारंभ करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपका सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपका सवाल है, यदि 4 महिलाएं एक साथ बैठी हों तो वो क्या कर रही होंगी? आपके ऑप्शंस हैं, भजन कर रही होंगी, खाना बना रही होंगी, चाय पी रही होंगी या अपना दर्द बांट रही होंगी। और 5वां ऑप्शन आप वोट करने के बाद अपनी मर्जी से खुद से दे सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। वोटिंग किसे करना है? माफ कीजिएगा, हमारे पास बजट की थोड़ी सी कमी है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वोट करने के लिए अपना मोबाइल बाहर निकालें और गूगल पर लिखें अरे माफ कीजिएगा, एक्स को मिटा दीजिएगा, लिखिएगा www.करोड़ोंकेपति.com। सुंदरलाल जी, समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों के जवाब क्या आए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया है। और पोपट जी, ये आपने जवाब ही नहीं दिया। आपके पास कोई 5वां ऑप्शन भी है? सर ऐसा जुल्म नहीं कीजिए, इन्हें तो ऑप्शन में नहीं है जो हम सोच रहे थे। जब 4 गो औरत एक साथ बैठेगी तो गांव भर के लौंडा की शिकायत बतियाएगी कि ओकर बेटा ऐसे है, ओकर पोता ऐसे है, ओकर ससुर ऐसे है, ओकर पति ऐसे है। सर वो ऑप्शन नहीं था, हम क्या करें बताइए सर। ये लगता है कि मैं नहीं मिलेगा। बिल्कुल पोपटलाल जी, आपके जवाब से लगता है जैसे आप औरतों की इस घटना का शिकार हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर जवाब। और इसी जवाब के साथ अब आप बैठेंगे हमारे साथ हॉट सीट पर और खेलेंगे करोड़ों के पति। चलिए आ जाइए पोपट जी, हमारे साथ हॉट सीट पे विराजमान हो जाइए और करेंगे हम इस अद्भुत खेल का शुरुआत। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत जोरदार। आइए पोपटलाल जी, बैठ जाइए हॉट सीट पर। पोपटलाल ने तो जवाब भी नहीं दिया है। ये कैसा खेल है? अब ऐसा खेल हम लोग नहीं खेलेंगे, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। चलो। अरे शांति बनाए रखिए। अरे आप लोग भी बैठिए, आपके अनुभव की अभी पोपटलाल जी को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आपका अनुभव अच्छा रहा तो यकीन मानिए हमारे बजट के अनुसार जो भी हमारे लिए संभव होगा, काली नाटी पतली मोटी जैसी भी होगी आपको मुहैया कराई जाएगी। बैठ रही।
तो आइए शुरू करते हैं हम इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है करोड़ों के पति। आज हमारे साथ हॉट सीट पर हैं मिस्टर पोपटलाल जी। तो आइए पोपटलाल जी, खेल को शुरू करते हैं हम। अच्छा पोपटलाल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शादी को लेकर आपका क्या ख्याल है? सर शादी ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। सर इसके लिए हम एक शायरी कहना चाहेंगे। अरे स्वागत। इजाजत हो तो? जी 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 जी। सर चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कलुआ सबके शादी होगा, मौका बार रह जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या शायरी प्रदर्शित किया है आपने। अच्छा लेकिन पोपटलाल जी, ये जो आपने कलुआ शब्द बोला है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। क्या हो सकता है कि बहुत लोग इसको बुरा भी मान सकते हैं? सर ये कलुआ शब्द जो है हमारे गांव जेवार में बहुत ज्यादा फेमस है, तो कोई भी व्यक्ति विशेष अपने ऊपर इसको ना ले। इसे किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई तात्पर्य नहीं है, ये मैंने मनोरंजन की दृष्टि से एक शायरी कहा है। बहुत बहुत उम्दा उम्दा विचार। चलिए तो दर्शकों, पोपटलाल जी के इस उम्दा शायरी के बाद हम लोग अपने खेल का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है करोड़ों के पति। तो पोपटलाल जी, हम लोग खेल का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस खेल के नियम बता दूं। इस खेल में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर आप कहीं अटकते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाइफलाइन भी दी जाएगी। पहली 50-50। 50-50 सर। अरे औजार संभाल के रखिए, पहले तो आप औजार संभाल के रखिए। हाँ क्षमा कर दीजिए मास्टर। रखिए। 50-50 में आपको मैं बैठे बैठे इशारे से आंसर बताऊंगा। और हमारी दूसरी लाइफलाइन है 20-20। 20-20। अरे औजार रखिए, छक्का मारने आए हैं। हाँ सॉरी मास्टर, सॉरी। रखिए इसको, पहले आप इसको बढ़िया से रखिए अपना। क्षमा कर दीजिए। देखिए 20-20 जो लाइफलाइन है, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे। ये जो हमारे एक्सपर्ट, मेरे बाबू ने खाना खाया। लाइएगा तो पोपटलाल जी। तुम्हारे बाबू ने खाना खाया कि नहीं पता, लेकिन तुम चप्पल जरूर खाएगा। इतना बाबू का चिंता था तो बाबू को लेके आ जाता, थोड़ा हम लोग भी खिला देते हैं इनके बाबू। खैर बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग ये खेला। और इसी के साथ पोपटलाल जी, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा। तो पहला प्रश्न है आपका पोपटलाल जी, इस शादी के कितने साल बाद हमें ये महसूस होता है कि अगर कुछ समय और रुक जाते तो इससे अच्छा मॉडल मिल जाता? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने 2 महीने, दूसरा ऑप्शन है 4 महीने, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने, या चौथा ऑप्शन है कभी नहीं। सर क्या मजाक है सर, हमें बस चलता तब 7 दिन में बदल देते हैं, वो समय नहीं देते आप। तो सब आती है गेरू मार के जिंदगी में बैठ जाती है। हम 7 दिन में बदल देते, तो इससे सर हम 2 महीने के साथ जाना पसंद करेंगे। तो पोपटलाल जी, आपने डिसाइड किया है ऑप्शन 1 2 महीने, जी। तो इसको लॉक कर दिया जाए। जी जी। चलिए तो कंप्यूटर महाशय, पोपटलाल जी का आंसर ऑप्शन ए 2 महीने लॉक किया जाए। वैसे पोपटलाल जी, बच्चा भी होने वाला ही है, 3 महीने में पता चलता है, और आप 2 महीने में ही अपनी पत्नी के मॉडल पे शक कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर हमको ये सब नहीं पता, 2 महीना के साथ हम जाएंगे। ठीक है पोपटलाल जी, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब है बिल्कुल सही। चलिए बच्चे रहने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया पोपटलाल जी ने। सर हम इस पे भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, प्लीज। सर शादी शादी सब करत, जी जी। शादी से सुखी होए ना कोई, और जिसकी शादी हो गई वो मुंह छुपा के रोए। क्या कह दिया पोपटलाल जी? सर आप तो दिल पर ले लिए सर। अरे सर अगला प्रश्न सर। चलिए बहरहाल पोपटलाल जी, हम आपके साथ खेल को जारी रखेंगे। और ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो पोपटलाल जी, आपका प्रश्न है, यदि आपकी पत्नी बहरी है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। जी। यदि आपकी पत्नी बहरी है तो आप इसे किस नाम से बुलाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राम प्यारी, ऑप्शन बी बाबू, ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी बहरी। सर इसमें तो सारा का सारा ऑप्शन सही लग रहा है सर।
क्या बात है पोपट जी, आप नर्वस नजर आ रहे हैं। सर हमें एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे सर। आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? जी सर। तो कंप्यूटर जी घड़ी को रोक दीजिए, पोपट लाल जी लेंगे एक्सपर्ट एडवाइस। तो एक्सपर्ट्स आपका सब ये देख लीजिए, यही है साले लो बजट के एक्सपर्ट, सब जहां एसी कूलर मिलेगा सो जाएंगे। पोपट लाल जी आप धैर्य रखिए। अरे कोई जगाओ इनको। आते ही पसर गए। सोने आए हो? क्वेश्चन प्लीज। अरे आँख के अंधे, नाम नयन सुख। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, देखिए और जवाब दीजिए। कुछ बोल दीजिए, वो तो बड़े है ससुर के नाती, उसको क्या पता लगेगा भाई। श्रीमान एक्सपर्ट जी, आपसे अनुरोध है कि उत्तर में से ही उत्तर दीजिए, अपने चुत्तर से उत्तर मत निकालिए। हमको लगता है कि आज के डेट में सोना करना बिल्कुल सही होगा। ससुरी जब से जीवन में आती है सोना हराम कर देती है। तो पोपट लाल जी एक्सपर्ट का जवाब आ चुका है, तो क्या आप एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पोपट लाल जी तो आपका ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, सोना। जी जी जी। कंप्यूटर जी पोपट लाल जी के आंसर सोना को लॉक कर दिया जाए। आपने एक्सपर्ट्स पे भरोसा किया था? जी बिल्कुल सही जवाब। पोपट लाल जी के साथ आप पत्नी पाने के लक्ष्य के प्रति एक कदम और नजदीक पहुंच चुके हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। चलिए तो पोपट लाल जी इसी के साथ खेल को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो प्रश्न है पोपट लाल जी आपके लिए, इनमें से औरतों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? पहला ऑप्शन है ईर्ष्या करना, दिमाग खाना, चुगली करना या प्रेम करना। पोपट लाल जी। सर इस ऑप्शन में चुगली करना होगा सर, क्योंकि सबके घर में चुगली कर देती है, पहले बसाती है बाद में उसका घर बर्बाद कर देती है। पोपट लाल जी बिल्कुल 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 संयम रखिए, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। बिल्कुल। तो पोपट लाल जी आपका आंसर है चुगली करना। जी तो इसको लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। चलिए तो कंप्यूटर महाशय पोपट लाल जी का ऑप्शन चुगली करना को लॉक कर दिया जाए। बड़े आत्मविश्वास से आपने ये आंसर बताया। सर ससुर के नाती सबके घर बर्बाद कर देती है चुगली कर करके। बिल्कुल। तो पोपट लाल जी इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप पोपट लाल जी। आओ पोपट लाल जी आराम से बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। बिल्कुल पोपट लाल जी कृपया करके अपना औजार को अपना नियंत्रण में रखिए। देखिए अभी और भी कई सारे शो हमें करवाने हैं। आज के समाज को देखा जाए उस हिसाब से आपका जवाब 100% सही है। चलिए पोपट लाल जी इसी के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे अगला प्रश्न पूछते हैं। इस प्रश्न में आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी। पहले ऑडियो क्लिप सुनते हैं। कंप्यूटर जी ऑडियो क्लिप सुनाई जाए पोपट लाल जी को। अरे कुत्ता सुअर हरामी दोगला वाला तोरा से ब्याह करके हमर जिंदगी बिगाड़ देल है। चलिए पोपट लाल जी आपने ऑडियो क्लिप सुन लिया। अब आपको बताना है कि इस ऑडियो क्लिप में जिस महिला की आवाज है वो महिला कौन सा भाव प्रकट कर रही है। आपके ऑप्शंस हैं क्रोध, खुशी, अपने बाप के दहेज के कारण, या ऑप्शन चौथा वो चुड़ैल है। पोपट लाल अरे क्वेश्चन बहुत हार्ड है सर। पोपट लाल जी आपके पास एक लाइफलाइन और है। सर हम लाइफलाइन 50-50 के साथ जाना पसंद करेंगे सर। कंप्यूटर जी पोपट लाल जी 50-50 के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, कृपया इसे अंकित किया जाए। कंफ्यूजन कैसा? ससुरा दहेज लिया होगा तब ना दम भर के काली पेट रही है फुतनी के। ठीक है अपने बारी आएगा तो सोया रहेगा सब। 50-50 लेता तो मेरा बारी आता कि नहीं? से रहेगा। सर बैठिए, अगला क्वेश्चन पूछिए। अगला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। सब नालायक भर क्या है। हाँ तो पोपट लाल जी बताइए लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? जी हम 50-50 लेंगे सर। हाँ तो कंप्यूटर जी पोपट लाल जी ने लिया है लाइफलाइन 50-50।
अच्छा पोपटलाल जी, 1 मिनट जरा आते हैं, एक यही रहेगा। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन सुना ना, आंसर बताओ। मर गई, क्या होगा इसका आंसर? पक्का सही बोल रहा है? बैठो। पोपटलाल जी, मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन दहेज के साथ जाना चाहिए। जी सर। क्या आप जाना चाहेंगे? जी जी सर, बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, पोपटलाल जी का जवाब है दहेज। इसको लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब पोपटलाल जी। और वैसे भी हमने देखा है, अक्सर ये होता है कि लोग दहेज में गाड़ी लेते हैं, उस पर कभी नहीं लिखवाते कि दिस इज द भीख ऑफ माई ससुर। हाँ सर, हम देखे हैं जो डैड गिफ्ट करते हैं, दिस इज द गिफ्ट ऑफ डैड, दिस इज द गिफ्ट ऑफ मॉम, लेकिन कोई नहीं लिखा था दिस इज द गिफ्ट ऑफ ससुर। बिल्कुल बिल्कुल। ससुर के नाती आंसू। तो पोपटलाल जी, अब हम इस खेल के निर्णायक पड़ाव में पहुंचने वाले हैं। 5वां प्रश्न, सबसे अहम प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पोपटलाल जी, अगर आप इस शो के माध्यम से एक सुंदर सुशील कन्या जीत जाते हैं तो आप उसका क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, छोटी बहन बनाएंगे, बड़ी बहन बनाएंगे, बेटी कहेंगे, या आखिरी ऑप्शन आप उसे केबीसी के होस्ट को दे देंगे। पोपट जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तो कौन ऑप्शन हमें नहीं कही नहीं है सर, ये तो चीटिंग है, चीटिंग। नहीं चीटिंग है। साफ साफ कहिए ना कि आपको नहीं देना, झूठ मूठ के को हमको शो करवा दिए। अरे नहीं चीटिंग है, मर जाएंगे। पोपटलाल जी, बैठिए, जज्बात पे काबू रखिए। देखिए, ऐसा है कि वो वाला ऑप्शन हम अपने लिए रख लिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप तो वैसे भी आधी जिंदगी गुजार चुके हैं, अब बची खुची जो जिंदगी है उसी तरह गुजार लीजिए। वैसे हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं, आपको हम 2-3 फोटो व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, बाकी आपकी जिंदगी मजे से कट जाएगी। अपने व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। आते पत्नी से तेरे फोटो मत दिखाइए, हमारे मौकी करने जल्दी से बताइए, नहीं तो देखकर गुस्सा है।